अपने भीतर फैली हुई चेतना पर हर श्वास उच्छ्वास के साथ में अपने अंदर एक प्रश्न बनाए रखें, मैं कौन हूँ। सिर्फ अपने मन के अंदर एक प्रश्न बनाए रखें, मैं कौन हूँ। Who am I? मन ही मन सिर्फ एक ही विचार, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। सिर्फ प्रश्न पैदा करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। क्या मैं किसी का पिता हूँ या पुत्र हूँ, माँ हूँ या पुत्री हूँ। सिर्फ प्रश्न अपने अंदर पैदा करेंगे, क्या मैं वास्तव में एक ऑफिसर, एक बिजनेसमैन या एक एम्प्लॉई ही हूँ। मैं जो भी अपने को मानता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कलेक्टर, टीचर, सिंपल हाउसवाइफ,
स्टूडेंट, क्या यही मेरी आइडेंटिटी है? सिर्फ प्रश्न करना है। जो भी आप अपने आप को मानते हैं, जिस रूप में भी आप अपने आप को देखते हैं, एक स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, क्या मैं वास्तव में इतना ही हूँ? क्या मैं दुखी हूँ? क्या मैं रोगी हूँ? क्या मैं सुखी हूँ? सिर्फ प्रश्न करना, क्या यही मैं हूँ? मन ही मन अपनी अंतरात्मा से पूछते रहना है। जो मैं अपने को मान रहा हूँ वह कब से मान रहा हूँ? सिर्फ विचार, सिर्फ अपने अंतर्मन से क्वेश्चन। बिल्कुल स्थिर बैठे रहें, मन स्थिर हो, शरीर स्थिर हो। ये प्रश्न बस अपने आप से, अपने ही लिए, अपने ही भीतर। जब हमारी आँख खुलती है, हम दूसरों के सामने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्या फील करके अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? क्या मैं वास्तव में वही हूँ? पूरे शरीर में फैले हुए अपने ज्ञान से स्वयं में प्रश्न पूरे शरीर के अंदर अपने ही ज्ञान से, अपने ही ज्ञान में करना है। सिर्फ प्रश्न करना है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
क्या मैं धनी हूँ, रिच मैन? क्या मैं पुअर हूँ? क्या मैं वीक हूँ? ये जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं वही हूँ? सिर्फ प्रश्न। आंखें बंद रखें, बिल्कुल कॉन्शस, कंसंट्रेट। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ आकाश में फैलाएंगे, ऊपर उठा करके धीरे धीरे आंखें बंद रखेंगे। तेजी से बोलेंगे मेरे साथ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कब से हूँ? मैं कब से ऐसा हूँ? मैंने कब से अपने आप को ऐसा मान रखा है? मैं क्या वास्तव में यही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ? मैं कब से ऐसा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो। मैं उत्तर चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कब से ऐसा हूँ? मैंने अपने आप को कब से ऐसा मान रखा है? हाथ नीचे करें, आंखें बंद रखते हुए पुनः यही विचार, और कुछ नहीं। नो आंसर, ओनली क्वेश्चन। सिर के ऊपरी भाग से लेके नीचे पैरों तक अपने अंतर मन से अपने ही अंदर देखते हुए ऊपर से नीचे तक अपने ज्ञान से यह प्रश्न हर जगह पर करें। अपने ही भीतर ढूंढें, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? सिर्फ प्रश्न करें, सारे ज्ञान छोड़ दें, पूर्व आग्रह, पूर्व धारणाएं छोड़कर सिर्फ अपने मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न किए रखें।
कोहम। एक गहरी जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करें। मैं कौन हूँ, मुझे जानना है मैं कौन हूँ। कोहम कोहम, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। चेहरे को प्रसन्न बनाएं। आज अपने आप की मैं पहचान करने को तत्पर हुआ हूं। अपने ही भीतर झांककर अपने से ही पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं। मुझे खुद अपना ही पता नहीं है। मुझे यही नहीं मालूम मैं कौन हूं और मैं सब कुछ कर रहा हूं। क्या मेरा नाम ही मेरी पहचान है? ये नाम किसका है, कहाँ लिखा है, किसके ऊपर लिखा है? मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे माथे के ऊपर। कहाँ से ये नाम को कोई पुकारता है तो मैं खिंचा चला आता हूँ। कौन है ये नाम वाला? क्या मैं वही नाम वाला हूँ जो मेरा नाम पुकारा जाता है और मैं अपने आप को वही मानकर खिंचा चला आता हूँ? What is my real name? मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। और आज मैं अपनी मूर्खता पे हंस भी लेता हूँ। जोर से हंसो अपनी मूर्खता पर, और जोर से हंसो अपनी मूर्खता पर, और जोर से हंसो अपनी मूर्खता पर।
मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे यही नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं जी रहा हूं। मुझसे बड़ा मूर्ख कौन? ये औरतों तो बिल्कुल नहीं हंस रही, शायद ये ज्यादा समझदार हो गई। चलो इनके पागलपन पे ही तुम नहीं हंस लो। एक दूसरे के ही पागलपन पे हंस लो। आंख बंद करके, किसी को देख के नहीं हंसना, ये बाद में मारेगा तुमको। आंखें बंद रखो, देखो शायद कोई उत्तर मिल गया हो। कभी कभी पागलपन में भी कुछ खोज लिया जाता है, कभी कभी मूर्ख लोगों को भी कुछ हाथ लग जाता है, जैसे न्यूटन को लग गया था, आर्किमिडीज को लग गया था। प्रश्न को प्रश्न रहने दो। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखो। इस मंत्र के साथ पूरे शरीर पर अपने हाथ रखना। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आज हम फिर एक नए भाव में आए हैं जिसका नाम है मृदुता का भाव। कल हमने कठोरता के भाव से अपने आप को बचाने के लिए, क्रोध भाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ सीखा था। आज हम उसी कठोरता का एक दूसरा रूप देखते हैं जो हमारे लिए एक मान अभिमान के रूप में हमारे सामने होता है। अगर हम सिद्धांत से देखें, शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अहंकार का पुतला है। हर व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ अहम से होता है और अहम के माध्यम से ही वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जब ये अहम हमारे सामने आता है तो हमें पता नहीं होता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, और मैं अपने अहम से जो भी सोचता हूं, जो भी मानता हूं, उसी मान्यता में जिंदगी भर जीता हूं। ये वह मान्यता है जिसके कारण से हम अहम से ऊपर नहीं उठ पाते। अभी इस मेडिटेशन के टाइम पर जो आपके लिए क्वेश्चन किया जा रहा था, जो आपको खुद इस बात का एक ज्ञान दिया जा रहा था कि आप अपने आप में पहले समझें कि आपने अपने आप को क्या मान रखा है। यह अहम ही होता है जो हमें हमसे ही परिचित नहीं करने देता। मुझे मेरा ही पता प्राप्त नहीं होता कि मैं कौन हूं। उसी अहम को समझने के लिए यह 10 लक्षण का दूसरा धर्म है जिसे मार्दव धर्म भी कहा जाता है। और मार्दव शब्द ही अपने आप में मृदुता से बनता है। मृदोर भावम मार्दवम। जब हृदय में मृदुता का भाव होता है, कोमलता का भाव होता है, तभी कहीं हम अपने आप तक पहुंचते हैं, अपने आप से अपना परिचय कर पाते हैं। यह मार्दव भाव
मृदुता के भाव से जब हमारे अंदर उद्भूत होने लग जाता है, तब हमें भीतर से धर्म आता है। धर्म दो तरह के होते हैं, एक आचार व्यवस्था के रूप में और एक विचार व्यवस्था के रूप में। आचार व्यवस्था के रूप में सबके अपने अपने धर्म हो सकते हैं, अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अपने अपने सुबह से शाम के पूजा आराधना के अलग अलग तरीके के माध्यम से सब अलग अलग अपना धर्म करते हैं। आप देखेंगे दुनिया में अनेक संप्रदायों में अनेक तरह के अपने अपने तरीके के मंदिर हैं, अपने अपने तरीके की पूजा स्थल हैं, अपने अपने तरीके से पूजा करने के तौर तरीके हैं। लेकिन सभी लोग इन मूल्यों को जरूर मानते हैं जो यहां आपको 10 धर्मों के रूप में बताया जा रहा है। मृदुता, नम्रता, जो ये भाव हैं, ये हमारे अंदर एक क्वालिटी को डेवलप करने वाली चीजें हैं और यही वास्तव में धर्म माना गया है। अगर हम दुनिया में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से, इंसान से, किसी भी धर्म के अनुयायी से यदि हम पूछेंगे, बताओ अहम भाव धर्म है कि मृदुता का भाव धर्म है, तो हर पढ़ा लिखा इंसान कहेगा नहीं, अहम भाव तो अज्ञान है। नम्रता, मृदुता, कोमलता भीतर से होना, ये हमारा धर्म है। और जो व्यक्ति जितना कोमल होता है, दयावान होता है, नम्र होता है, उतना ही वह व्यक्ति दूसरों की नजर में भी बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है और दूसरे भी उसे एक आदर देते हैं और उसको एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं। अगर हम बात अपने घर से शुरू करें तो हमारे घरों में भी, कोई बैठा लिया करो, जब हम बात अपने घर से शुरू करते हैं तो हमारे घरों में भी कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा उग्र होता है, किसी भी तरह का अहम भाव अपने अंदर धारण करता है, तो बच्चा भी उसको समझ लेता है कि यह बहुत अहंकारी होकर के बात करते हैं। बच्चा भी अपने लिए ये देख लेता है कि कब हमारे सामने इस तरह की अहंकार की प्रस्तुति की जाती है और हुंकी भर करके हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जब हम अहंकारी बनते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी बातें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। और अहंकार की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, हमारे पिताजी ऐसे थे, ऐसे हैं, दादाजी ऐसे थे, हमारे नाना ऐसे हैं, उनके घर में ये होता है, हमारे लिए इतना पॉलिटिकल लोग हमारे पास में रहते हैं, इतना हमारे पास में महल है, इतना बड़ा पैसा है। ये जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें जब हम अपने बच्चों के सामने करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम बच्चों को बड़ा बना रहे हों, लेकिन बच्चे उस समय पर बड़े नहीं बन रहे होते हैं। बच्चे या तो अहंकार के गुण सीख रहे होते हैं, या जब बड़े होकर के उनके अंदर समझ आएगी तो समझेंगे कि हमारे अंदर कितना अहंकार भरा गया और हमारे माता पिता कितने अहंकारी थे। जब अहम भाव बढ़ता चला जाता है तो बड़ाई बड़ाई का भाव, प्रशंसा प्रशंसा के भाव ही एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं। हम रियलिटी में क्या हैं ये हम भूल जाते हैं। और जब भी हमारे सामने इस तरह की बड़ाई होती है तो हम दूसरे की अपेक्षा से ही अपने आप को बड़ा मान करके करते हैं। और जहां हम दूसरों से अपेक्षा रखने लग जाते हैं, वहीं पर हमारे अंदर या तो एक सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो हमारे अंदर हमेशा अपने आप को बड़ा बनाए रखने के लिए भी एक चिंता पैदा कर देता है। अगर हमने एक बार बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं तो फिर अगर हमारे सामने कुछ ऐसा घटित हो जाए जो हमारे अहंकार के अनुकूल ना हो, तो उस समय हम भीतर से बहुत टूट जाते हैं। यह स्थितियां अगर बनती हैं
तो ये हमारे अपने अहम के कारण से बनती हैं। इसलिए पहले के लोग कहा करते थे, बड़ी बात मत बोलो, बड़ा कौर दे लो। ये घर पे सुना करता था। कुछ समझ नहीं आया आपको? क्या समझ में आया? ये जुमले घर पे ही सुना करता था मैं बचपन से। बड़ी बात मत बोलो, बड़ा कौर दे लो। कौर दे लो माने अगर मुंह ज्यादा खुलता है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना आता है, तो बड़ा कौर मुंह में डाल लो तो मुंह थोड़ा सा बंद हो जाएगा। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। हमारे अंदर इस तरह के ज्ञान अगर हमें बचपन से सिखाए गए हैं तो हम अपने आप को अहंकारी बनने से रोक सकते हैं। ये वो भाव होते हैं जिसके माध्यम से हमारी उन्नति भी हो सकती है और हमारी अवनति भी हो सकती है। संस्कार बच्चों को ज्यादातर माता पिता उसमें अहम के डालते हैं। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उसके लिए खर्च करना, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उसे दिखावे में लाना, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा बच्चे की हर इच्छा की पूर्ति करना। और इस तरह से करते करते जब उसके अंदर अहम भर जाता है तो वह अहम उसको बड़ा होने के बाद में फिर परेशान करता है कि मैं तो इतना बड़ा था, बचपन से सीखा था, आज मेरे सामने जब रियलिटी सामने दिख रही है तो मैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये चीज फिर उसको बड़े होकर के परेशान करती है। ये अहम भाव हमारा अगर शुरू होता है तो इस तरह से धीरे धीरे बचपन से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है, जहां हम बड़े होते वहां से शुरू होता है, और फिर ये चलता है हमारे व्यवसायों तक, हमारी सोच तक। और ये अहम भाव ही है जो हमें परेशान करता है। आप देखेंगे हर बच्चा जैसे ही बड़ा होने लग जाता है, आसपास जब उसको देखने की, जानने की, विचार करने की शक्ति उसके अंदर जब जागृत होने लग जाती तो सोचने लग जाता है मुझे क्या बनना है। जब कोई माता पिता उससे पूछते हैं, कोई भी बड़ा व्यक्ति उससे पूछता है क्या बनना है, तो एक बार तो वह सोचता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या बनना है। लेकिन जब बार बार कोई पूछता है तो उसे सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बनना है, तो क्या बनना है। फिर वो देखता है आसपास तो बड़ी बड़ी चीजें देखता है। वो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहता है। ये बच्चे की एक मेंटेलिटी होती है। आप देखेंगे बच्चा अगर छोटा होगा तो बड़ों के सामने भी वो ऐसी हरकत करेगा जैसे वो बड़ों को देख करके करता है। बच्चा बड़े की बहुत जल्दी नकल करता है। अगर आप देखेंगे कि अगर वो मेरे भी सामने हो, कभी बच्चों को सामने, छोटे से बच्चों को ला करके रख दिया जाए और वो देख ले कि मुनि महाराज ऐसे आहार करते हैं, तो वो ऐसे ही आहार करेगा घर पे जाके। वो ऐसी नकल करता है। ये मेंटेलिटी उसकी बताती है कि बच्चे के अंदर बड़ा होने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है और वो बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता है। भीतर से बहुत अपने अंदर बड़ेपने का भाव रखता है, वो बड़प्पन चाहता है। और जब वह बड़ा होता है, देखता है बड़े लोग कौन होते हैं, जब वो देखता है अपने चारों ओर पैसा पैसा पैसा, पैसे वाले बड़े होते हैं। पैसा कहां से आता है? तो बड़े बिजनेस करने से आता है, बड़ी जॉब करने से आता है। बड़ी जॉब कैसे मिलेगी? तो बड़े बड़े कंपटीशन फाइट करने पड़ेंगे तब बड़ी जॉब मिलेगी। तो बस वो शुरू हो जाता है। अब हमें क्या बनना है? अब हमें आईआईटी को फाइट करना है, अब हमें सीए फाइट करना है, अब हमें जो है इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है। अब उसके दिमाग में वो बड़ी बड़ी चीजें आने लग जाती हैं और इसी जिद में वो अगर कुछ अचीव कर भी लेता है तो भी उसे भीतर से कभी ये महसूस नहीं हो पाता कि मैं क्या बनने जा रहा था, मैं क्या बन गया, मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी वास्तव में क्या है, ये उसको कभी भीतर से रियलाइज नहीं हो पाता। और इसी कारण से अनेक बच्चे बड़े होने के बावजूद भी अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो दूसरों को देख करके बने हैं, नकल करके बने हैं। उन्हें बनना पड़ता है, उनके अंदर ये भरा गया है बड़ा बनना है, और वो नहीं बन पाते जो उन्हें बनना चाहिए। वो बनते हैं जो उनके रिश्तेदार कहते हैं, जो उनके माता पिता कहते हैं, जो उनके बगल के पड़ोसी लोग कहते हैं, वो उन्हें बनना पड़ता है। आप देखें कोई भी बच्चा हमेशा बड़ी बड़ी बातों से ही अपना जीवन शुरू करता है। थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा, थोड़े अच्छे
नंबर आ रहे होंगे 10th में, 11th में, 12th में, मुझे IIT करना है, मुझे CA करना है, इससे नीचे कोई बात ही नहीं होती आजकल। जैसे इससे नीचे कोई जॉब ही नहीं है, इससे नीचे कोई प्रोफेशन होता ही नहीं, इससे नीचे कोई जिंदगी किसी की चलती ही नहीं। कितने कर लेते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो जीवन में अपने इसी ईगो के कारण से भी परेशान होते रहते हैं। ये जॉब, ये व्यवसाय, ये इस तरीके के अगर हमारे ईगो के साथ चलते हैं तो पूरा जीवन हमारा ईगो में बीत जाता है। ईगो का मतलब होता है हमारी इनर एनर्जी का निकल जाना। एनर्जी गो मीन्स ईगो। क्या सुना? हमारी अंदर की एनर्जी कहां जा रही है हमें पता ही नहीं है, कहां लगनी चाहिए इसका कोई हमें अता पता नहीं है, और बस हम जी रहे हैं। और उस ईगो में हम इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि उस समय पर हमारे सामने सिर्फ वही दिखता है। कितने ही बच्चे मेरे सामने आते दुखी होकर के, कितने ही माता पिता दुखी होकर के उनके लिए आते हैं, महाराज बेटी CA कर रही है, साल भर हो गया, 2 साल हो गई, आगे का सेमेस्टर पार नहीं कर पा रही है, 2 नंबर से रह जाती, 4 नंबर से रह जाती है। बेटा IAS कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, मेंस तक पहुंच जाता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है। ये सब हमारे अंदर तरह तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं, ये हमारे एक अच्छे जीने के ढंग से आ रही हैं या हमने अपने सामने उस चीज को एक ईगो बना लिया इसलिए आ रही हैं। हमें सिर्फ एक समझना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है, विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन करना बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन अगर हमें सुख उस विद्या से नहीं मिल रहा है, उस ईगो के कारण से हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें फिर मार्दव धर्म की शरण में आना चाहिए कि अगर हम उस ईगो को छोड़ेंगे तभी हम सुखी होंगे। क्या ये चीजें हमारे लिए ईगो बन रही हैं या हम वास्तव में वैसा बनने की इच्छा कर रहे हैं? अगर ये डिफरेंस भी हम समझ पाए तो भी हम अपने आप को सुखी बना पाएंगे। यह मार्दव धर्म हमारे लिए सुखी बनाने के लिए है और यह सुखी बनाने में आपकी मदद भी करेगा, लेकिन जब आप अपने ईगो को कंट्रोल करेंगे। ये ईगो क्या है? एक ऐसा मानसिक रोग है जिसके कारण से व्यक्ति अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर बनाने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति को अपने आप में सुपीरियर बनना चाहिए, मैं मानता हूं। हर बेटे को, हर बेटी को अपने आप में ग्रेट बनना चाहिए, सुपीरियर बनना चाहिए, लेकिन कंपटीशन के थ्रू नहीं। ये कंपटीशन एक शब्द ही ऐसा पूरी इस शिक्षा नीति में डाल दिया गया है कि जब तक ये कंपटीशन शब्द नहीं हटेगा तब तक बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका ईगो कभी मिटेगा नहीं। पूरी शिक्षा नीति इसी कंपटीशन पर आधारित है। बिना कंपटीशन के कोई भी आगे बच्चे की प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी आगे बच्चे के लिए शिक्षा नहीं है। किसी भी तरीके की एजुकेशन में अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे कंपटीशन फाइट करना है, कंपटीशन फाइट करना है। बस शुरू से वो फाइटिंग शुरू कर देता है भीतर से। और कंपटीशन का मतलब ही है दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ के आना, दूसरे को गिराना, दूसरे से अपने आप को सुपीरियर घोषित करना, इसका नाम ही कंपटीशन कहलाता है। जब बच्चे के अंदर शुरू से ये थिंकिंग आएगी, ये फीलिंग आएगी, तो वो कैसे अपने आप को इस मार्दव धर्म के निकट ला पाएगा, जिसने शुरू से ही कंपटीशन के अलावा और कुछ देखा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। अब तो छोटे छोटे से बच्चे, 8th के 9th के बच्चे, ऐसे कंपटीशन जो विदेशों में भी जाकर के वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दे करके आते हैं, और कोई किसी खेल में, कोई किसी खेल में अच्छे मेडल जीत करके लाते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं। छोटे से ही उनके अंदर ये कंपटीशन दिया जाता है। मैं मान रहा हूं कि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन ये नीतियां इतनी बिगड़ गई हैं कि ये पूरा हमारा जीवन बिगाड़ने के लिए हमको प्रेरित कर रही हैं। इस तरीके के कंपटीशन की भावना से जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, वो ऊपर जाकर के, आगे बढ़कर के सिवाय इगोइस्टिक होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आप देखोगे कि जैसे इस तरीके के जब आपको इगोइस्टिक लोग मिलेंगे
तो इस तरह के लोग जो उससे नीचे लेवल के लोग होते हैं, उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उनको ऐसे देखते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे किसी ये शेड्यूल कास्ट के लोग आ गए हों, कोई बहुत ही कहना चाहिए लो लेवल के लोग आ गए हों। ये थिंकिंग जब व्यक्ति के अंदर आने लग जाती है तो इसी का नाम कहलाता है ईगोइस्टिक। अब आपका ये नेचर बन गया है, आप पूरा का पूरा अहंकारी जीवन जी रहे हैं, आप अपने आप से बहुत दूर हट चुके हैं, आपको पता नहीं है क्या है, आपके ऊपर अहम के पत्थर इतने पड़ चुके हैं कि अब आपको भीतर का कोई सोर्स हमारे अंदर मृदुता का है, कहां छिपा है वो अब आपको पता नहीं है। क्या करें पत्थर अहम के, क्या करें पत्थर अहम के, हटते नहीं। हर दिया जलता है पर मन का दिया जलता नहीं। सोचते ही सोचते जिंदगी की शाम हो जाती है। सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। सबका पता है हमारे पास में, मोबाइल में सब हमने फीड कर रखा है, सबके नंबर, सबकी लोकेशन, कौन कहां रहता है, और सबके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन हमें अपना ही एड्रेस पता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए मैंने यहां से शुरू किया आज, हु एम आई, वेयर इज माई एड्रेस, कहां पर हम बिलोंग कर रहे हैं, क्या है हम वास्तव में, मेरी नेचर क्या है। क्या एक इंजीनियर होकर के ही जिंदगी गुजार देना मेरी नेचर है? तो मैंने अपने आप को समझ लिया कि मैं इंजीनियर हूं, मैंने अपने आप को समझ लिया मैं सीए हूं, तो मैं जिंदगी भर बस सीए 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 ही अपने आप को फील करता रहूंगा। ये हमारा एक ईगो बन गया जो हमने बाहर से अपने अंदर डाल लिया, और यही ईगो हमें हमारी नेचर से नहीं मिला पाया, हमें हमारे स्व धर्म से नहीं मिला पाया, जो हमारा स्वकीय धर्म था, माने हमारा अपना मृदुता का भाव था, वो हमसे छूट गया। हमने जब भी कभी अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट किया, एज ए टीचर, एज ए कलेक्टर, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, हमने हमेशा अपने आप को दूसरे के सामने इसी रूप में बताया, और हमें यही सिखाया जाता है। आई कार्ड दो, क्या भाई आपकी पहचान है, कौन है आप, तो आप झट से बोलते हो। नाम क्या है आपका, जो आपका नाम रख दिया गया बचपन में, आप झट से बोलते हो। और उस नाम वाले भी अगर कोई दूसरे हो जाते हैं और वो 2 खड़े हो गए या 4 खड़े हो गए, फिर उसमें फिर बताया जाता है, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई इस तरीके से वो नाम वाला जो यहां रहता हो या उसके पिताजी ये हों, तो बाकी के 3 बैठ जाएंगे, फिर वो 1 खड़ा रह जाएगा, नहीं ये मैं हूं। ये हमने अपनी पहचान बना रखी है और हम भूल चुके हैं कि इसके अलावा भी मैं कुछ हूं। जब तक हम इतना बाहर के पत्थर हम अपने मन के ऊपर जो डले हुए उनको नहीं हटाएंगे, जब तक ये बाहर के आवरण हमारे ऊपर से नहीं हटेंगे, जब तक ये भीतर के अहंकार हमारे ढीले नहीं होंगे, तब तक भीतर से मार्दव धर्म निकल करके आएगा कैसे? क्योंकि वो तो नेचर ऑफ सोल है, वो तो हमारा अपना रियल एट्रीब्यूट है, और उसके माध्यम से हमने अपने अंदर कोई भी सुख की कभी इच्छा ही नहीं की। हमने तो इच्छा हमेशा ईगो से ही की है कि अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो सुखी होऊंगा। सुन रहे हो? बोलो तो। अगर मैं भी ऐसे ही सोचता तो आज इंजीनियर बन गया होता, लेकिन सुखी नहीं होता, और आपको इस तरह से सुखी होने का कभी उपदेश भी नहीं दे पाता। सब बच्चों के साथ यही होता है। थोड़ा सा भी मेरिट में अच्छे नंबर आए, 10th 12th में अच्छे नंबर आए, अरे मेरे बेटे से बढ़कर के कोई नहीं, बता तुझे क्या करना है। बेटे ने कहा मुझे लखनऊ पढ़ने जाना है, जा तू लखनऊ जाके लंदन जा, बता तुझे कहां जाना है, बस कर, तू अपने मन का कर, कुछ करके देखा, कुछ बन के देखा। और हर माता पिता बच्चे के लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे कहां भेजा जा रहा है और मुझे जाना कहां है।
बड़ी मुश्किल होती है। जीवन जहां से बनना शुरू होता है वहीं पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं, और हमने क्या चूज किया है वो हमारे अंदर की, हमारी खुद की एक जो हमारे अंदर इंट्यूशन होता है उस पर डिपेंड करता है। लोग प्रेरित कर रहे हैं, तू इंजीनियर बन, तू एक बड़ा आदमी बन, तू विदेश में जा, पैसा कमा, ये कर वो कर, लेकिन जिंदगी भीतर से कुछ और कह रही है। एक भीतर से कुछ और बात समझ में आ रही है कि मैं जानना चाह रहा हूं कि मैं कौन हूं, ये दुनिया के लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह से जीवन वास्तव में जिया जाता है, क्या यही एक जिंदगी है जो केवल दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जी ली जाए। जब इस तरह के प्रश्न आने लग जाते हैं तब व्यक्ति अपना समाधान खुद खोजता है, और जब अपना समाधान खोजता है तो वो जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर बनने निकला हो, वो इंजीनियर बनने निकला होगा, वो एक पेंटर भी बन सकता है, वो एक डांसर भी बन सकता है, वो एक एक्टर भी बन सकता है, और वो एक साधु भी बन सकता है, मुनि भी बन सकता है। वो दूसरों के लिए नहीं जी रहा है, उसने अपनी जिंदगी खुद से जानने की शुरुआत की, और वो तभी संभव है जब हमने अपने आप को ये अहम से बचाया हो। ये तब होता है जब हमारे भीतर से ये जिज्ञासाएं हों कि हमें क्या खोजना है, क्या करना है। और जब व्यक्ति इस तरह से करता है तो उसके सामने अपने आप ये चीजें आने लग जाती हैं। हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें तो करता है, बड़े बड़े बोल बोलता है, और बड़े बड़े बोल बोल करके भी अपना अहंकार ही दिखाता है। अगर आपको किसी के अहंकार की पहचान करनी हो तो उसकी आप उसकी वाणी से कर सकते हो, वो कैसे बोल रहा है। सुन रहे हो सकता है। अब कुछ कहोगे कि महाराज हम यूपी वालों की लैंग्वेज तो ऐसी होती ही है होते हुए भी एक उसमें सिमिलरिटी होती है, एक उसमें होते हुए भी थोड़ी सी पोलाइटनेस होती है, और एक उसमें अगर हमारे अंदर ईगो होगा तो वो उस तरीके की उसमें एक ईगो की झलक आती है। एक साधु था, रास्ते में बैठा था, राजा की यात्रा आ रही थी, राजा को वहां से गुजरना था, और उससे पहले उसके कर्मचारी वहां पर आए, और कर्मचारियों ने उस साधु को देखा कि रास्ते में बैठा है, तो साधु को देख करके बोला, अरे साधु हटता क्यों नहीं यहां से, तुझे पता नहीं है यहां से राजा आने वाला है। साधु वहां चुपचाप बैठा रहा, कर्मचारी बोल करके चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वहां से राजा का मंत्री गुजरा, और मंत्री ने भी आकर के कहा, साधु यहां से हट जाओ, राजा आ रहा है। साधु फिर भी वहीं पे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद फिर वहां से राजा ही आ गुजरा, और जब राजा ने देखा कि ये बीच में बैठा है तो कुछ बात तो होगी, मंत्री भी यहां से गुजरा होगा, उसने भी इसको हटाया होगा, कर्मचारी भी गुजरा होगा, उसने भी हटाया होगा, तो राजा खुद जिस हाथी की सवारी कर रहा था वो हाथी से उतर करके आया, और उसने खुद आकर के साधु के पास कहा, साधु जी प्रणाम, आपको क्या कष्ट है, आप यहां बीच रास्ते में क्यों बैठे हैं। तो जैसे ही साधु ने ये बात सुनी तो उसने कहा, राजन मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। राजा ने देखा कि उस साधु को दिखाई नहीं देता है, वो आंखों से अंधा है, वो सूरदास है। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी आंखें तो दोनों ही खराब है, तुम्हें दिखता तो है ही नहीं है, फिर तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं। साधु बोला, राजन मैंने केवल आपको ही नहीं पहचाना, इससे पहले भी जो लोग आए थे उनको भी पहचान लिया। सबसे पहले हमारे पास में तुम्हारे कर्मचारी आए और बड़ी भद्दी लैंग्वेज में बोले, बड़े बुरे तरीके से बोले, हट जा यहां से, क्यों बैठा बीच में। फिर तुम्हारा मंत्री आया, उसने थोड़ी सी कुछ लैंग्वेज अच्छी बोली, साधु यहां से हट जाओ, राजा आने वाला है। और जब तुम आए तो तुमने प्रणाम किया और साधु जी करके बोला, क्या कष्ट है ये पूछा। ये बताता है बड़प्पन तुम्हारा कि तुम राजा हो। उससे पहले जो आया था वो मंत्री था, और उससे पहले वो आया था वो एक सामान्य कर्मचारी ही था।
सुन रहे हो? आदमी की पहचान करना सीखो। आदमी की पहचान उसके वाणी से होती है और वाणी में उसका अहंकार झलकता है। अहंकार से अगर हम उस आदमी को पहचान करना सीख गए तो समझ लेना कि हमने आदमी को समझना सीख लिया। और आदमी को अगर हम इस तरीके से समझते चले जाएंगे तो आपको जिंदगी में हर चीज अच्छी समझ में आएगी। ये मार्दव धर्म बनावटी नहीं होता है। आप चाहोगे भी तो बनावटी भी करने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे। जैसे बनावटी कोई टोपी हम अपने ऊपर लगा लें, कोई कपड़ा पहन लें, पता नहीं पड़ता वो कब कहां से खिसक गया और हमें पता ही नहीं होता, हम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। ये बनावटी नहीं होता है, ये वास्तविक होता है। अगर मृदुता का भाव, मार्दव का भाव आपके अंदर होगा तो आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट होगी। आप अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, अपने सॉफ्ट नेचर के साथ सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करेंगे और ये सॉफ्टनेस आपकी वाणी में आनी चाहिए। सुन रहे हो? सॉफ्टनेस जानते हो? चलो कोई बात नहीं, हार्डनेस तो जानते ही होगे। उसी को ही मिनिमाइज करोगे तो वो सॉफ्टी हो जाएगी। सॉफ्टी तो बहुत खाते होगे, नहीं सुन रहे हो? अब नहीं चलती क्या? चलती है, हाँ, बड़ी सॉफ्ट होती है। जिस पात्र में वो क्रैकरी की जिसकी बनी हुई होती है वो क्रैकरी भी खाने लायक होती है वो बिल्कुल, और उसके अंदर जो सॉफ्टी होती है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इतनी सॉफ्टी चीजें खाकर के भी आप हार्ड वर्ड्स का यूज करते हो। वेरी सरप्राइज। क्या समझ में आ रहा है? जैसा खाते हो वैसा बोलने की भी तो कोशिश करो। आपको हर रसगुल्ला खाना है, मुलायम मुलायम चीजें खाना है, नॉन खटाई खाना है, सब तरीके की आपको मुलायम मुलायम चीजें खाना है। और जब बोलने की बात आती है तो आप अकड़ के बोलते हो, हार्ड वर्ड्स यूज करते हो। ये सीखना है। अगर हम नम्रता का भाव ला रहे हैं भीतर से, अगर हमारे अंदर मृदुता धर्म आ रहा है तो हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी। हम दूसरों के साथ में विद रेस्पेक्ट बोलेंगे। और अगर हम इतना सीख लिए कि हमें दूसरों को रेस्पेक्ट करके दूसरों के साथ में बोलना है तो बस यही आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। और इसी में आपको भीतर से महसूस होगा कि मैं मार्दव धर्म का भी कुछ कुछ अंश में पालन कर रहा हूं। इससे आपको सुख मिलेगा। आप पूछोगे कि इससे सुख कैसे? जब आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, जब आप किसी के साथ में बड़ी बड़ी बातें नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति तुमसे वास्तव में प्रेम करेगा। चाहे घर का बच्चा हो, चाहे हमारे बड़े माता पिता हो, चाहे स्कूल के गुरुजन हो, कोई भी हो, कोई भी रिलेटिव हो, अगर आप उतनी ही बात करते हो जितनी आपकी ईमानदारी के साथ में आपके लिए होनी चाहिए और आप बड़ी बातों में अपना मौन ले लेते हो तो आप ये मान के चलो कि दूसरे लोग आपको अच्छा समझेंगे और आपको प्रेम देंगे। उससे जो सुख मिलेगा वो मानसिक सुख, वो मार्दव धर्म का सुख होगा, मृदुता का सुख होगा। पहले जब बच्चे होते थे, मैं खुद महसूस करता हूं इस चीज को, जब भी कभी अपने से बड़ों से मिलता था जय जिनेंद्र करता था, हाथ जोड़ करके करता था। मंदिर से घर तक आने में जितने भी लोग बीच में मिलते थे, हमें देखते थे, दुकानदार होते थे, जैन होते थे, उन्हें पता होता था ये बच्चा आएगा तो जय जिनेंद्र करेगा। और वो जैसे ही देखते थे, बड़े बड़े लोग भी जो उम्र में हमसे 20-20, 25-25, 30-30 साल बड़े होंगे, वो भी अगर हम उनसे जय जिनेंद्र करते हैं तो वो जय जिनेंद्र करने के लिए हाथ जोड़ लेते थे। उन्हें पता होता था कि नहीं, इस तरह से भी हमारे लिए कोई सम्मान देने वाला है। और जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसके प्रेम से जो हमें सुख मिलता है उसी का नाम है मार्दव धर्म का सुख। आप पूछते हो धर्म से सुख कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या धर्म इतनी बेईमानी चीज है कि बस आज हमारे लिए केवल बड़ी बड़ी बातें की जाएं कि भाई धर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, वहां सुख मिलेगा? अरे वहां मिलेगा तो कुछ अंश यहां भी तो होगा। अगर यहां कुछ नहीं है तो वहां भी कुछ क्या होगा?
तो धर्म इसमें नहीं है कि हम कितनी पूजाएं कर रहे हैं, कि हम कितना मंदिर जा रहे हैं, कि हम कितनी बार मंदिर जा रहे हैं। धर्म इस भाव में है कि हम कितने मृदु बन रहे हैं मंदिर जाकर के। मंदिर में भी आकर के हमें मृदु बनना सिखाया जाता है। अगर हम उस तरीके की सॉफ्टनेस अपने अंदर मंदिर में ला करके नहीं ला पाए अपने अंदर, तो पूजा तो हुई, धर्म नहीं हुआ। बुरा नहीं मानना, पूजा तो हुई, धर्म नहीं हुआ। और जब धर्म नहीं होता तो बच्चा या घर के लोग जब देखते हैं कि पूजा तो बहुत हो रही है, धर्म नहीं हो रहा है, थोड़ा सा धर्म से उनको भी चिढ़ होने लग जाती है। ये धर्म की बदनामी हमने कहां से शुरू की? किसने शुरू की? ये हमारी अपनी रिजिडनेस से शुरू हुई। हमने जिद पकड़ ली कि हमें पूजा करना है, ये नहीं देखा कि पूजा से हमें क्या प्राप्त करना है। हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ये तो देखो कि हमसे भी पहले कितने बड़े बड़े लोग हो गए। क्या हम चक्रवर्ती से बड़े हो गए? क्या हम मंडलिक राजाओं से बड़े हो गए? दुनिया में हमसे भी बड़े लोग हैं कि नहीं? चलो कोई नहीं, पास्ट टाइम में जो हो गए वो हो गए। अगर आज की भी आबादी मान लो कितनी, 7 अरब, अगर 7 अरब में आप अपने आप को कहीं देखते हो तो आप भी किसी से छोटे तो होंगे, आपसे भी कोई ना कोई और बड़े तो होंगे। अगर हम किसी भी तरीके का बड़प्पन अपने अंदर लाते हैं तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम ये भी जान लें, नहीं भाई हमसे भी बड़े बहुत हैं, क्यों हूं कि भर रहे हो? हमसे भी बड़े बड़े काम करने वाले बहुत हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई आदमी करके ना चला गया हो। हर आदमी ने सब बड़े बड़े काम कर लिए हैं, सब हो चुका है। कोई हम नया नहीं करने जा रहे हैं। लगता है क्योंकि नया ग्रुप होता है, नया अवार्ड दिया जाता है, नई सिचुएशन होती है, तो हमें लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब हो चुका है। किस बात की आपके लिए ईगो आता है? आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपसे बड़े बिजनेसमैन नहीं है। आप बहुत ज्यादा रिच हैं, आपसे ज्यादा रिच लोग नहीं है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपसे अच्छी फैमिली वाले लोग नहीं दुनिया में। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपसे ज्यादा और दूसरे ब्यूटीफुल नहीं है। किस बात की? अगर हम अपने से इस तरीके से अपने से बड़ों को देखेंगे कि ऐसा हो चुका, और भी हमसे बड़े आज भी हैं और पहले भी हो चुके हैं, तो हमारा ईगो लेवल डाउन हो जाएगा। आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि इस ईगो को डाउन करने का तरीका क्या है? इस ईगो को डाउन करने का तरीका है अपने से पहले जो बड़े हो चुके हैं या आज भी जो बड़े हैं उनको देख करके ईर्ष्या नहीं करना। उनको देख करके अपने आप में, भाई ये तो दुनिया है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, लेकिन जो जहां खड़ा है वो वहां पर किसी से छोटा भी है और किसी से बड़ा भी है। इसी का नाम अनेकांत धर्म है। तो अनेकांत धर्म के माध्यम से कल भी हमने आपको क्रोध पर जीतने का तरीका बताया था, और आज भी इसी अनेकांत धर्म के माध्यम से हम मान पर जीतने का तरीका खोज सकते हैं। हमको जीतने का तरीका निकाल सकते हैं। अगर हम जहां खड़े हैं वहां हमसे बड़े भी खड़े हैं तो उनकी अपेक्षा से हम छोटे हुए, और हम जिनसे बड़े हैं उनकी अपेक्षा से हम बड़े हुए। अगर हम अपेक्षाकृत अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे तो भी हम अपने मान पर, अपने ईगो पर कंट्रोल कर लेंगे। सुन रहे हो? ईगो बुरी चीज है। ईगो इज ए मेंटल डिजीज। लेकिन प्राउडनेस ये एक अच्छी चीज है। टू बी प्राउड इस बात के लिए कि हमारे अंदर जो भी गुण बताए गए हैं वो हमारे अंदर हैं। ईगो अलग चीज है और प्राउडी होना अलग चीज है। प्राइड में एक गौरव होता है हमारे अंदर। जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं उसका हमारे अंदर एक प्राउड है। जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, उसका हमारे अंदर एक प्राउड है। जो ज्ञान, जो शास्त्र मुझे दिए जा रहे हैं उसका मुझे प्राउड है। और आज मैं जो धर्म कर रहा हूं उसका भी मुझे प्राउड है कि मैं ऐसे धर्म को सीख रहा हूं जो दुनिया में कोई नहीं जानता। ये गौरव होता है, ये ईगो नहीं होता। ईगो में एक फीलिंग होती है कि हम दूसरे के सामने अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं, लेकिन प्राउड में
अपने जो क्वालिटी होती हैं हम उसके कारण से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और अपने आप में एक बड़ापन महसूस करते हैं। तो हम बड़े भी होना चाहिए, बड़प्पन भी होना चाहिए, लेकिन किससे? क्वालिटेटिव चीजों से। अगर हम देश में अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे तो कोई आपको किसी दूसरे देश से छोटा महसूस करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। आप अपने देश में हैं, आप अपना धर्म कर रहे हो, आप अपने लिए अच्छा महसूस कर रहे हो, आप करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने को बड़ा समझ करके दूसरे को गिराने की इच्छा करने लग जाते हो, या दूसरे को बिल्कुल डाउन करने की इच्छा करने लग जाते हो, या दूसरे को बिल्कुल मिटाने की इच्छा करने लग जाते हो, तो ये ईगो हो जाता है। हम कई बार धर्म की प्रशंसा करते हैं, जैन धर्म बहुत अच्छा है, जैन धर्म बहुत अच्छा है। हम गलत नहीं करते हैं, हम आपके अंदर एक गौरव पैदा करते हैं। हमें जैन होने का गौरव है, हम कहेंगे दूसरों से हमें जैन होने का गौरव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे को कभी निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम दूसरे को नीचा दिखा करके ऊपर अपने आप में बढ़ रहे हैं। नहीं, ये हमारा गौरव है, हमारे लिए है, ये हमको एनर्जी देता है। तो हर व्यक्ति के अंदर इस तरीके का प्राउड भी होना चाहिए, और जब आपके अंदर इस तरीके का प्राउड होगा तो आप गलत कामों से बच पाओगे। अगर आपका धर्म अच्छा है, आपकी जाति अच्छी है, आपका कुल अच्छा है, तो आप उनकी जो रियल वैल्यूज हैं उनको फॉलो करोगे, तो आप अच्छे बनोगे। अगर आपको ये सिखाया गया है कि जैन धर्म में रात्रि में भोजन नहीं किया जाता, और आप अगर ये प्राउड महसूस करोगे कि मैं जैनी हूं, तो रात्रि में भोजन नहीं करोगे। ये सिखाएगा हमें कौन सा धर्म? मार्दव धर्म। सुन रहे हो? तो टू नो द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड प्राउड, यह भी जानना जरूरी है। अगर आपके अंदर इस तरीके का, आज के बच्चों में ये प्राउड भी नहीं रहा, उनको इस तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं, ऑल आर सेम। एक सिक्युलरिटी का एक फंडा चलता है, सिक्युलरिज्म। ये सिखाया जाता है कि सब कुछ, सब धर्म एक समान है। धर्म समान है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा धर्म बिल्कुल किसी के अंदर घुस गया। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी एक अलग पहचान है, और उसी पहचान के बदले में आज आपके सामने अगर इतिहास में भी मिलेगा तो हिंदू धर्म के अलावा एक जैन धर्म पहले हिंदू में ही माना जाता था, लेकिन अब इतिहास की पुस्तकों में भी आपको यह मिलेगा कि हिंदू धर्म अलग है और जैन धर्म अलग है। ये सीखो, ये गौरव से बोलना सीखो, ये बच्चों को सिखाओ। ये कोई भेद विज्ञान नहीं, भेद करना नहीं सिखाया जा रहा है, ये कोई बंटवारा नहीं सिखाया जा रहा है, ये आपको आपकी क्वालिटी से परिचित कराया जा रहा है। आपकी क्वालिटी कुछ अलग है, और वो क्वालिटी तभी अलग होगी जब आप अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई करोगे। पहले के इतिहासकारों ने ये गलतियां की, बाद में उनको बताया गया, सुधारा गया, और फिर लोगों ने सुधारा कि नहीं। कितने ही आप इतिहासकार देख लेना बड़े बड़े, जिन्होंने ये माना कि नहीं, हिंदुइज्म के जो तौर तरीके हैं, जो उनके अपने पूजा पाठ के तरीके हैं, या जो उनकी संस्कृति के फंडामेंटल्स हैं, वो जैन्स के फंडामेंटल से बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने यह बात स्वीकार की है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय पर यह हरिजन एक्ट लागू होने वाला था, तब भी उन्होंने इसी बात को सामने रखा था कि दुनिया के मंदिरों में कोई भी जा सकता है, लेकिन जैन मंदिरों में कोई भी व्यसनी प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी जूता चप्पल लेकर के प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारी अपनी पूज्यता, हमारी अपनी आराधना का तरीका अपना अलग है, और इस बात में जीत हुई। तुम जैसे लोग नहीं जीत सकते। जब तक हम अपने आप में अपनी वैल्यू को लेकर के दृढ़ नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर कभी भी ये गौरव आ ही नहीं सकता है कि मैं जैन हूं, और जैन होने के नाते मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आज के बच्चे ये सब चीजें सीख करके क्या सीख रहे हैं? ठीक है, आपके धर्म में कहा जाता है रात में भोजन नहीं करना, मांस नहीं खाना, उनके धर्म में कहा जाता है खाना है। ऑल रिलीजन्स आर सेम। ठीक है, कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, ये सेम होने का ये नाता, ये तरीका निकल के आ गया। ऐसा ही सिखाना है बच्चों को। क्या सिखाना है? बोलो।
बोलना बंद करूं, टाइम हो गया। क्या सिखाना है बच्चों को? सिखाओ कि जो हमें धर्म में मिला है, जो जैनिज्म के अंदर है, जो हमारे अंदर वैल्यूज हैं, हम उन वैल्यूज पे अपने आप को कायम रखें, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ये चीजें हमें बच्चों को सिखाना है, और इस तरह से बच्चे सीखेंगे तो ही वो अपना जीवन आगे अच्छा बना पाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो माधव धर्म की। ओम अरहम नमः। आज आपको उत्तम मार्दव धर्म का अंगीकार करना है, और उस मार्दव धर्म को अंगीकार करते हुए अपने अंदर उस मान की जो लहर उत्पन्न होती है उसको बारीकी से देखना है। आप उसको कई रूपों में देख सकते हैं। आप ये भीतर से ऑब्जर्व करते रहिए कि कितनी बार आप अगर कभी स्तब्ध से रह जाते हैं। स्तब्ध का मतलब होता है कि कोई भी उत्तर नहीं देना, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हमारे भीतर की एक मान कषाय की परिणति होती है। तो इस तरह का ईगो आपको दिन भर में महसूस होगा, और ये आप एक इसकी लिस्ट बनाएं और ये महसूस करें कि कितनी बार हम इस तरह से अपने आप को इस मोड में लाते हैं कि जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि अरे भाई उसे जो करना है उसके मन की वो कर लेने दो, या हम उसको किसी भी तरह से कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो हम उसको किसी भी तरीके से कोई भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। सामने वाले के अच्छे काम की प्रशंसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ये भी आपके एक ईगो का ही एक टाइप है। तो इस चीज को आप भीतर से ध्यान में रखें कि वो आपके अंदर का वह मान, वह अहंकार कई रूपों में आपके सामने आ सकता है। पति है, पत्नी है, आपस में हम कई बार बातचीत बंद कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी हम बोलना बंद कर देते हैं। इवन हम अपने बच्चों से भी कई बार, बच्चे बात करना चाह रहे हैं, हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो हम बात करना नहीं चाह रहे हैं ये भी हमारे अंदर का एक वही ईगोइस्टिक नेचर के कारण से वो एक भाव है जिसके कारण से हम उस समय पर अपने आप में अहंकारी बन रहे हैं। तो ऐसे ये भाव देखें जब हम किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हों, जब हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हों, जब हम मौन धारण कर रहे हों, या जब हम किसी से बोलना नहीं चाहते हों, सामने वाला हमसे बोलना चाहता है, या सामने वाले ने कल हमसे क्षमा मांगी थी, हमने क्षमा उसको करी नहीं, उसने मांगी, और हम ये सोचते रहे चलो ठीक है उसकी गलती थी ना तो उसने क्षमा मांगी, हम क्यों, कि हम क्या करें। तो ये भी आपका ईगो है। तो इस तरह के जो ये ईगो के पॉइंट्स हैं ये आप नोट करें। आप समझे पहले कि ये अहंकार कितनी गहरी चीज है और ये आपके सामने किस किस तरह से आ रही है। तो ये आपके लिए जो कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी ये ईगो काम करता रहता है। आप देखेंगे कॉलेज के स्टूडेंटों का एक लेवल बन जाता है। तो जैसे मान लो कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो हिंदी मीडियम के बच्चे से अच्छे से बात नहीं करता, ये भी आपका एक ईगो है। अगर आप अच्छी मेरिट लिस्ट में आए हैं, आपकी जो है पोजीशन अच्छी है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति से, आपके पड़ोस का है या आपका रिश्तेदार है, एक सामान्य से व्यक्ति जो पढ़ाई में कमजोर है या किसी भी तरीके से वो आपके बराबर आपकी पढ़ाई में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी स्टडी बहुत हायर लेवल की है, तो ये भी आपके अंदर का एक ईगो होगा। आप इसको भी आज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसको भी देखेंगे, और इसको समझने के लिए आपके लिए टास्क दिया जा रहा है कि आप उस समय पर उससे जो बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं, आज कोशिश करेंगे कि हम उससे बोलें। हमें ये सब ध्यान में नहीं रखना है कि उसकी वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है, उसके कितने परसेंटेज आई है, इससे मतलब नहीं है। हमें आज व्यक्ति को, एक सामान्य से इंसान को इंसान की तरह देखना है और उसको प्रेम भाव से देखने की कोशिश करना है। अगर आप प्रेम भाव में रहेंगे तो ये अहंकार पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह के ईगो आपके सामने आते रहते हैं। खासतौर से जो लोग व्यवसायिक होते हैं, अगर अच्छे व्यवसायिक हैं, बड़े रिचमैन हैं, तो उनको भी हर किसी से घुलना मिलना नहीं आता है। उनका भी एक अपना लेवल बन जाता है, वो हर किसी से मुस्कुरा नहीं सकते हैं। इतना ईगो आ जाता है व्यक्तियों में कि उन्हें पता होता है कि मैं क्यों नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़े बड़े रिचमैन की ये क्वालिटी बन जाती है कि भाई अगर मुस्कुरा दिया तो इसका मतलब है कि मैं कॉमन मैन की तरह मुस्कुरा दिया। तो आप कई बार मुस्कुराते नहीं है, तो
तो आज आपको इस भाव में आना है, देखना है कि हम कितनी बार इस तरह के ईगो से घिरे हुए रहते हैं और हम इधर माधव धर्म की जय भी बोलते रहते हैं, प्रवचन भी सुनते रहते हैं, लेकिन होता ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी आज कंट्रोल अपने आप को कोशिश कंट्रोल करने की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह, मुझे किसी सम्मान की कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई मान नहीं है, मुझसे पहले बहुत सारे मानी हो चुके हैं, आज मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहूंगा। और जब जब हमारे अंदर इस तरह से करने में पीड़ा पैदा हो या हमारा मन कहे नहीं आज हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मान लो कि आपको भोजन करना है, आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ में बैठ करके भोजन करें, आप अगर इस तरह से करने में हिचकिचा रहे हैं, अगर आपको इस तरह से करने में कोई भी तरीके की परेशानी महसूस हो रही, तो समझना कि आपका मान आपको कसोट रहा है। तो ये आपको आज दिन भर में अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मान हमारे साथ में कितनी बार किस तरीके से किन किन लोगों के साथ में किस किस सिचुएशन में हमको उनसे मिलने में या हमको उनसे खुलने में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कई बार कई लोग किसी से अच्छा नहीं मिलते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा खुलते नहीं है, इसका भी कारण उनके भीतर कुछ ना कुछ ईगो होगा, और उस ईगो का कारण ईगो भी हो सकता है, प्लस जो कल का दिन था क्रोध, वो क्रोध भी हो सकता है। तो आप अगर इन सब चीजों को धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये महसूस करें कि ये सब चीजें धीरे धीरे हम अगर टुक 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 भी प्रहार करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कंकड़ झरेंगे, और तभी हमारे अंदर उससे सुख की प्राप्ति होगी। तो मृदुता का भाव अपने मन में लाएं, मन को कठोर बना देती है यह अहंकार की, मान की कसाय। तो इससे जो है हम फिर कभी अपने सुख के निकट नहीं हो सकते हैं, हम अपने आप में भारीपन महसूस करेंगे, एक सिर भारी रहेगा, मन भारी रहेगा, ये सब अहंकारी लोगों के साथ होता है। तो आज आपको बिल्कुल एक तरीके से इजी वे में जीना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के जीना है, किसी भी तरीके का मन में कोई भारीपन नहीं होना। और मन में जब जब भारीपन आए तो नोट डाउन द रीजन वाई, कि अपने आप में तुरंत महसूस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके का आज कोशिश करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर आपको हम शाम को फिर बताएंगे कि किस तरह से आपने किया और उस तरह से आप कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भी फिर आपको बाद में बात की जाएगी। आज के लिए इतना ही, आप टास्क लेकर के काम करने की कोशिश करें।